प्यारे प्यारे सलामी भाइयों, आप ये स्क्रीन पर पहले ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में बात करते हैं। पहले आइए इस वीडियो को सुनते हैं। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। ये कौन है? तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा। आप देखें कि सबसे पहले ये देखें कि ये मुरीद, ये बुड्ढा किस तरह से डांस कर रहा है, कैसे ठुमके निकाल रहा है। आप ये देखें, मतलब बात समझ में ये नहीं आती। और एक चीज़ ये देखें कि इस मुरीद ने क्या, फिर पीर को देखें कितनी लाइटें लगाए हुए अपने ऊपर, ऐसा लगा जैसे चलता फिरता ट्रांसफार्म, कितनी लाइटें अपने ऊपर लगाए हुए ये आ रहा है। और वो भी डांस करता हुआ दो जने आ रहे हैं। ये पीर के हाल हैं। और ये सबसे पहले जो नाचा ये शबनम का आशिक, ये मुरीदों के हाल इनके ये देखें। अब बात ये समझ में नहीं आती, दुख इस बात का नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि दुख इस बात का है कि लोग इन्हें देखकर, इनके ड्रामों को देखकर अब भी नहीं समझ रहे कि ये खेल कर रहे हैं या कोई जो है काम कर रहे हैं, कोई इलाज कर रहे हैं, या पीरों के ये काम होते हैं क्या। मेरी ये बात समझ में नहीं आती। इन्होंने कौन सी किताबें में पढ़ लिया कि पीर को डांस करना चाहिए। पीर तो बहुत गुजरे हैं और बहुत अल्लाह के वली गुजरे हैं, और अल्लाह के वलियों की सोहबतों में रहने वाले बहुत सारे पीर गुजरे हैं। मगर क्या उन्होंने इस तरह से डांस किया? इन्होंने कहाँ पढ़ लिया, कौन सी किताब आ गई? अल्लाह अकबर, इतनी लाइटें लगाकर ये डांस कर रहा है और इसका मुरीद पागल है। अच्छा, ये जो मुरीद होते हैं ना, जितने ऐसे ऐसे कि सब इतने बड़े जाहिल होते हैं, इतने बड़े जाहिल कि इन्हें ये सुबहानक अल्लाहुम्मा तक भी इन जैसों को याद नहीं रहता। नमाज़ तो इनकी याद होती, नमाज तो पीरों के भी याद में होती है। इनकी जो पीर बना फिर रहा, जितनी लाइट लगाए फिर रहा, किस तरह से डांस करता हुआ आ रहा। अब जितने यहाँ पर ये भीड़ बैठी है, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये खेल कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत तो किसी और चीज़ के लिए नाजिल हुई थी, यानी पहले के लोगों के लिए नाजिल हुई थी, मगर ये आयत इन्हीं जैसों पर सादिक आ रही है। बिल्कुल अल्लाह फरमाता है कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी, व अला समीइहिम, और उनके कानों पर लगा दी, कान हैं पर सुनते नहीं, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर आँखें हैं पर दिखता नहीं, ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, यानी इन जैसों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी जितने लोग बैठे हैं और ये उनके सामने ड्रामा कर रहे हैं, इनको ड्रामा भी ड्रामा नहीं लग रहा, बल्कि ऐसे ही बैठे हैं कि हमारे पीर देखो क्या कर रहे हैं, और पीर के हाल देखो, बस अल्लाह रहम फरमाए। मेरे भाइयों, पीर तो वो होता है कि जिसे देखकर अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह वाला वही होता है कि जिसे देखकर अल्लाह तबारक व तआला की याद आए, और डांस को देखकर अल्लाह ताला की याद नहीं आएगी। डांस को देखकर तो शैतानों की याद आएगी, डांस को देखकर तो हिजड़ों की याद आएगी। और जब इन चीज़ों को देखकर शैतानों की याद आएगी, तो फिर वो अल्लाह वाले नहीं हो सकती। और ना ही किसी मुरीद का ये काम है कि वो डांस करें। मुरीदों के तो ये काम होते हैं कि अगर कोई बीमार है, परेशान है, उसके लिए दुआ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा देता है। मुझे लगता है इनके लिए तो हम जैसों को और उलमाए कराम को सबको दुआ करनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, इन जैसों से बच के रहो। और ये आजकल ये वीडियो बहुत आ रही हैं, बड़े नए नए पीर निकल कर आ रहे हैं जिनको कहीं देखा नहीं। अब तो कोई वायरल भी होना चाह रहा है, तो बस वो क्या करता, थोड़ा डांस करता, उल्टी सीधी हरकतें करता है, और जो है वीडियो डाली, बस वायरल है। और भी देखो, ये पीर की देखो, ये कैसा, एक पीर की और वीडियो दिखाते हैं हम, ये किस तरह से घिसड़ता हुआ ज़मीन में आ रहा है, इसकी हरकतें अलग हैं। देखो, मतलब पता नहीं चलता कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। आपके पीर कौन होते हैं, अल्लाह वाले कौन होते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये डांस करने वाले पीर नहीं हैं। ये किस तरह से इतनी लाइटें लगा कर डांस कर रहा है, ये पीर नहीं है। डांस करने वाले पीर नहीं होते हैं, बल्कि वली तो वो होते हैं, अल्लाह वाले तो वो होते हैं कि एक शख्स जुनैद बगदादी के पास आया और आने के बाद में कहा कि ए अल्लाह के वली, ए जुनैद बगदादी, मेरा आपकी बारगाह में एक सवाल है।
जुनैद बगदादी ने फरमाया कि ए शख्स तेरा क्या सवाल है? तो उस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के वली, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करना चाहता हूँ। अब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने का मतलब ये थोड़ी है कि फ़ोन लगाया लो बात कर लो, लेकिन अल्लाह के वली थे, जानते थे कि ये शख्स जो मेरे पास आया है ये इतना बड़ा पक्का नमाजी है, इतना बड़ा पक्का नमाजी है कि आज तक इसकी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई है। तो जुनैद बगदादी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी ये दुआ जो है बात पूरी हो जाएगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला से बात करना चाहते हो तो जाओ, जाकर फजर की नमाज़ को छोड़ देना। अब वो आदमी जो आया था, वो शख्स चक्कर में पड़ गया कि यार ये तो पढ़ा है किताबों में कि नमाज़ें पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला से बातें होती हैं, और अपने अकाबरीन से सुना है, बड़े बड़े उलमाए किराम व मुफ्तियान किराम से सुना है कि नमाज़ें पढ़ने से अल्लाह ताला से मुलाकात होती है। मगर ये कैसे अल्लाह के वली हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला से बात करनी है, अल्लाह तबारक व तआला से मिलना चाहते हो तो जाओ, जाकर जो है फजर की नमाज़ को छोड़ देना। लेकिन उसे क्या पता था कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। वो सोचो विचार में पड़ गया, और सोच में पड़ने के बाद में वो घर को जाता है, और जाने के बाद में जैसे ही वो सोचने लगता है कि आखिर क्या करूँ, आज तक मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई है, लेकिन आज मुझसे मेरी नमाज छूट जाएगी। अगर मैं उनकी बात मानता हूँ तो नमाज छूटेगी, और आज तक मैंने नमाज को छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि फ़जर का वक्त हो जाता है। और जैसे ही मुअज्जिन साहब अपनी मस्जिद में अज़ान देते हैं तो अज़ान देने के बाद में वो एकदम सोचने लगता है, अफसोस होने लगता है उसे कि आज मुझसे मेरी नमाज छूट जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करनी है तो नमाज को पढ़ने को मना कर दिया है। लेकिन जब इमाम साहब ने, मुअज्जिन ने तकबीर कही, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, और जमात शुरू कर दी, तो फिर उस आदमी ने कहा कि आज तक मेरी कोई नमाज नहीं छूटी, चाहे अल्लाह ताला से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन आज भी मेरी नमाज नहीं छूटेगी। सुभान अल्लाह। वो अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब के साथ जमात में शरीक हो गया, और शरीक होने के बाद में जो है उसने नमाज फ़जर को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उसकी सुन्नतें तो छूट ही गई थी, और जमात से जो है नमाज़ पढ़ने के बाद में घर चला गया, और जैसे ही जाता है तो क्या देखता है कि उस पर नींद तारी हो गई, एकदम नींद आ गई। तो क्या देखता है, ख्वाब में आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ ले आए, और लाने के बाद में कहा, ए शख्स, आज तूने मेरी सुन्नतों को छोड़ दिया, आज तक तूने मेरी सुन्नतों को नहीं छोड़ा था, लेकिन आज तूने मेरी सुन्नतों को तर्क कर दिया। इतना सुन्ना था कि नींद से बेदार हो गया, और भागा भागा जुनैद बगदादी के पास गया, और जाने के बाद में कहा, ए जुनैद बगदादी, जो गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। जुनैद बगदादी ने कहा, क्या हो गया? अल्लाह के वली हैं, जानते हैं, लेकिन कहा क्या हो गया? कहा सिर्फ सुन्नतों को ही छोड़ा था, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो गई। जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह की कसम, सुन्नतों को छोड़ने से अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो गई, अगर फ़र्ज़ों को छोड़ देता तो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हो जाती। सुभान अल्लाह। ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होते हैं अल्लाह के वली। अब मेरे भाई, कोई ये नहीं समझे इस बात से कि नमाज़ें छोड़ देता तो अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाती। उन्होंने क्यों कहा, जुनैद बगदादी ने इसलिए कहा कि वो इतना पक्का नमाजी था कि आज तक उसकी कोई नमाज ही नहीं छूटी, और इसीलिए उन्होंने कहा था, उन्हें पता था कि अगर मैं कह भी दूंगा कि जब जाकर नमाज छोड़ देना, तो उन्हें पता था ये नहीं छोड़ेगा, वरना कोई बेनमाजी आ जाए तो उससे कोई ये थोड़ी कहा जाएगा तो नमाज मत पढ़ना, तेरी मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है वैसे ही नहीं पढ़ता है। तो ये इसीलिए कहा कि वो बहुत पक्का नमाजी था। अब यहाँ पर एक बात देखें, ये जो मैंने एक किस्सा बताया आपको, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, समझदारों के लिए इबरत है इन किस्सों में, जैसा मैंने आपको बताया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाले तो यही होते हैं कि
क्या नाम लेते हैं, उनका एक कदम मशरिक़ में होता है और दूसरा कदम मगरिब में होता है। और अल्लाह वाले वही होते हैं जो दुनिया पर रहकर अर्श आज़म का देख लें, लोहे महफूज का देख लें, आसमानों पर क्या हो रहा है ये देख लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके रावियाँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो बंदा मुत्तक़ी परहेज़गार होता है, मेरी इबादत करता है, तो मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो करता है, मैं यानी अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़तें उस बंदे के अंदर भी आ जाती हैं। अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ। तो मेरे भाई, इससे पता ये चला कि जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, तो वो वही करते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो कहने का मकसद यही है कि ये जो इतनी लाइटें लगाकर डांस कर रहे हैं, ये कोई पीर नहीं है, जाहिल हैं सब, इनके चक्करों में आप मत पड़िए। मकसद मेरा आपको समझाना है कि मेरे भाइयों, जो आप इन चीज़ों में उलझे हुए हो, आप इनसे दूर हो जाओ, इनसे तौबा कर लो सच्चे दिल से, इन जैसों से, और सीधे रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ना होने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है, एक दिन इस दुनिया से जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ गलती कर लें और कल बरोज़े हश्र पूरी दुनिया के सामने हमसे पूछा जाए तो हम वहाँ पर शर्मिंदा हों, और हम वहाँ पर ये भी नहीं कह सकेंगे कि हमको बताने वाला कोई नहीं था, हमने, क्योंकि अब हम आपको बता रहे हैं। तो इन्हीं बातों से सबक लो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, वही इबादत का मुस्तहिक़ है, वही रोज़ी देता है, वही इज़्ज़त व ज़िल्लत सब उसी की जानिब है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, जिसे चाहता है ज़िंदगी अता करता है। तमाम नेमतें, तमाम सिफ़ात कमालिया, कमालात सिफ़ातिया, तमाम सिफ़ात, तमाम कमालात सिफ़ातिया सब अल्लाह तबारक व तआला की ही तरफ से हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।